नमस्कार जी, मेरा नाम शशि भूषण है और आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस रेसिपी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ने हैं। एमयू पढ़ना है, साथ में ये देखना है कि ग्राम के साथ उनके सिमिलैरिटीज़ क्या है, डिससिमिलैरिटीज़ क्या है। साथ में देखने हैं मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलर मास और एटॉमिक मास फाइंड आउट कैसे करते हैं, और चलते चलते आखिर में देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एटॉमिक मास और एमयू और ग्राम में बेसिक फ़र्क क्या है। तो पहले मोटी मोटी सी जानकारी, इसे डाल्टन भी कहते हैं, इसे एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू है ग्राम के अंदर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर अगर हमने ग्राम में करा तो इस वाली पार्ट को 10⁻⁻24 ग्राम भी लिख सकते हैं। ये इंडिकेट क्या करता, ये क्या इंडिकेट करता है? वो सारी बातें तुमने बचपन में पढ़ी है कि 1/12 ऑफ द कार्बन के वेट से कितना भारी है। जैसे पहले जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से थी। पहले जो प्रॉब्लम थी वो कुछ इस तरीके से थी कि कैल्शियम इज 40 टाइम्स हैवियर देन वन बाई 12 ऑफ कार्बन 12। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती थी। 1/16 ऑफ ऑक्सीजन 16। तो ये जो तरीका था ना, पहले लोगों ने पूछा कैल्शियम कितनी भारी है, कहते 40 टाइम्स भारी है। किससे? कार्बन 1/1 से, कार्बन 12 इंटू 1/12 से, या हाइड्रोजन 1/1 से। मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि भाई हाइड्रोजन का वेट कितना। चलो ये बात समझ आ गई कि कैल्शियम 40 टाइम्स भारी है, लेकिन जिससे भारी है उसको खुद का वेट कितना है। ये कुछ वैसी प्रॉब्लम थी कि डॉक्टर का घर कहाँ पे, क्लिनिक के बाजू में। क्लिनिक कहाँ है? घर के बाजू में। और दोनों कहाँ पे? पता नहीं। तो ये पता नहीं है को लोगों ने सर्च करा। साइंस के अंदर पता नहीं चलता नहीं, तो पता नहीं जैसे कॉन्सेप्ट साइंस के अंदर चलते नहीं। तो लोगों ने एक दिन पता करा कि आखिर उस जिसकी बात कर रहे हैं उसकी खुद की वेट कितनी है, और एक दिन काफ़ी सालों के बाद में वो बातें पता चल गई। तो वो एक हिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है, उस हिस्ट्री के पीछे केमिस्ट्री क्या है कि एएमयू और ग्राम में सिमिलैरिटी क्या है या डिससिमिलैरिटी क्या है। पहले तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के दोनों बोथ रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक वेट, बोथ रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ एटम और ए मॉलिक्यूल और ए कंपाउंड। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि दिस इंडिकेट्स, दिस रिप्रेजेंट्स वन एटम और वन मॉलिक्यूल और वन आयन। तो फिर ये क्या करते? तो ये फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता और ये फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, जैसी भी कंडीशन हो। तो बेसिक से फर्क ये है कि अगर उसने ग्राम बोला तो वो एक कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बातें कर रहा, और उसने एमयू के बारे में बात करी तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल एटम्स के बारे में बातें कर रहा। तो ये डिफरेंस का ध्यान रखना। ये इंडिविजुअल पैक है, ये फैमिली पैक है। बस फैमिली बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी फैमिली है। तो चलो ये तो टेक्निकल डिफरेंस है, इसे हम अप्लाई कैसे करें, इसे विजुअलाइज कैसे करें। तो उसमें एक लॉजिक बहुत सिंपल है, इसमें एक लॉजिक बहुत सिंपल है, और वो सिंपल सी लॉजिक क्या है वो समझ लो। इसने ये कहा कि हम एएमयू में सारे वेट लिख सकते हैं क्या? आंसर है नहीं लिख सकते। ग्राम में सारे वेट लिख सकते हैं क्या? आंसर है लिख सकते हैं। क्यों? तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है? ऑल वेट्स आर नॉट पॉसिबल इन एएमयू। ऑल वेट्स आर नॉट पॉसिबल। सारे वेट एएमयू में पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई? ओनली होल नंबर इंटीग्रल पॉसिबल, ओनली होल नंबर इंटीग्रल नंबर्स आर पॉसिबल, होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल्स आर पॉसिबल। अब ये ऐसा लिखा है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से है। सपोज अगर हमने कैल्शियम की बात करी तो 40 एएमयू तो लिख सकते हैं, लेकिन दिल करा 50 एएमयू लिखने का तो नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते। कहा कि नहीं 50 से अच्छा नहीं लग रहा, सेंचुरी लगाते। सेंचुरी लिख सकते क्या? आंसर है नहीं लिख सकते। ऐसे क्या प्रॉब्लम है? ऐसे क्या कंपल्सन है? ऐसा कौन सा रूल है? रूल है
रूल है कि अगर आपने एएमयू के अंदर बातें लिखी, अगर आपने एएमयू के अंदर बातें लिखी तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 हो सकते हैं। ये हमेशा होल नंबर मल्टीपल ही हो सकते हैं। 40 इंटू 1 तो ठीक है, लेकिन 40 इंटू 2 50 तो नहीं हो सकती, 40 इंटू 3 100 भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सिर्फ वही पॉसिबल है जो होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल है। लेकिन इस जिद के पीछे क्या कारण है भाई? आप ऐसी जिद क्यों करना चाहते हैं? जिद इसलिए करना चाहते हैं कि सोडियम के एक एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2 एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, लेकिन 2.5 एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। 2.5 एटम्स ऑफ कैल्शियम, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका वेट कैसे निकाले? किसी ने कहा कि एक शहर के अंदर एक दिन में 2 लोग, अगले दिन 3 लोग मर गए, एवरेज कितनी है? तुमने कहा 2.5, तो मैथमेटिकली ये सही है, लेकिन जब 2.5 लोग होते ही नहीं है तो मरे कैसे? वही बात है अभी कि जब 2.5 एटम्स कैल्शियम के एग्जिस्ट ही नहीं करते एज पर द डाल्टन्स थ्योरी, देन व्हाई वी आर इंसिस्टिंग अबाउट द 100 ग्राम, 100 एमयू। 100 एमयू नहीं हो सकता, 100 एमयू कैल्शियम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो क्या एग्जिस्ट कर सकता है? 40 कर सकता है, 80 कर सकता है, 120 एमयू ऑफ कैल्शियम इट कैन एग्जिस्ट। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। फिर ग्राम के बारे में क्या कहते हैं आप? तो ग्राम में क्या है? कोई भी वेट हो, ऑल वेट्स आर पॉसिबल। ग्राम में सारी बातें पॉसिबल है। कैसे भाई? अगर आपका दिल है 0.09 ग्राम H2SO4 लिखा, ये भी पॉसिबल है। 0.009 ग्राम H2SO4 लिखा, वो भी पॉसिबल है। लेकिन अगर यहां पे 4.9 AMU H2SO4 लिखा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि H2SO4 की मिनिमम वेट कितनी हो सकती है? 98 AMU हो सकती है अगर हमने AMU में लिखा तो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें थी। अब एक सवाल और भी रहता है कि अगर AMU इतनी बेसिक सी बात है तो हम जो सोडियम क्लोराइड वगैरह है उसके पैकेट के ऊपर AMU में वेट क्यों नहीं लिखा होता? जो घर से तुम दुकान से सामान लेकर आते हो उसके ऊपर वेट ग्राम में या केजी में क्यों लिखा होता? AMU में क्यों नहीं लिखा होता? तो आंसर ये है कि एक AMU अगर उसने लिख भी दिया तो 10⁻24 ग्राम। ये कौन से इक्विपमेंट के ऊपर हम मेजर कर सकते हैं? आज तक ऐसे कोई इक्विपमेंट बनी नहीं जहां पे हम इस वेट को एक्यूरेसी के साथ, या एक्यूरेसी के साथ छोड़ दो, अप्रॉक्सीमेशन के साथ भी मेजर नहीं कर सकते। वो इतनी छोटी यूनिट है, अगर हम सांस के अंदर ऑक्सीजन ले AMU के अंदर तो हमारी नॉस्ट्रिल के अंदर जाके फंस जानी है, लंग्स तक पहुंचना बहुत दूर की बात है। तो हर डे टू डे लाइफ में, हर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम AMU यूज नहीं करते, AMU यूज नहीं करते। तो फिर AMU यूज कहाँ पे करते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स है या न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, वहां पे तुम देखोगे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, यहां पे वेट AMU के अंदर गिवन है। जो मास डिफेक्ट है उसके अंदर वेट AMU के अंदर दिखे है। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो सिर्फ न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स है, बाकी कहीं भी हम इसे यूज नहीं करते। तो ये पहली बात थी। तो यहाँ पे AMU के बारे में डिस्कस करा, लेकिन अभी कुछ बातें बाकी है, अभी कुछ बातें बाकी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हमने बचपन में तुमने पढ़ा होगा कि बचपन में बहुत छोटे में तुमने पढ़ा होगा कि एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं। बहुत छोटे थे तुम जब तुमने पढ़ा होगा एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं। अब कह रहे, अब कुछ और बातें कह रहे। पहले कह रहे थे कि एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं, अब कह रहे उसकी यूनिट है kg पर मोल, और फिर कह रहे कि भाई वो है तो सही लेकिन हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम पर मोल में। ऐसे 3 बातें कैसे हो सकती? 3 बातें ऐसे है कि SI सिस्टम के अकॉर्डिंग तो इसे kg पर मोल होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनली हम उसे लिख रहे होते ग्राम पर मोल में। और मोलर मास क्या लिखा भाई? मोलर मास को कैसे डिफाइन कर सकते? तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अब आते वापस उस वाली बात के ऊपर में कि पहले क्यों कह रहे थे कि हम इसकी मास नहीं ले सकते? आंसर है, हम क्या कह रहे थे? वेट ऑफ एन एलिमेंट, और फिर क्या कह रहे थे? फिर कह रहे थे वेट ऑफ 1/12 ऑफ C12। तो भाई अगर तुमने यहां पे माइक्रोग्राम लिखा है, मान लो यहां पे तुमने माइक्रोग्राम या मिलीग्राम लिख रखा है तो नीचे भी मिलीग्राम ही लिखा होगा। यहां पे kg लिखा तो नीचे भी kg ही लिखा होगा। तो चीजें कैंसिल हो गई। ये पुराने कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहती थी इसे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं।
तो ये बहुत पुराने कॉन्सेप्ट थे, अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि हमने एक एटम की इंडिविजुअल वेट फाइंड आउट कर ली। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि वो कार्बन के 12 से इतना ज़्यादा भारी है या कम है। इसमें एक इंटरेस्टिंग सी बात और भी है। अगर हमने लिखा सोडियम के एक एटम का वेट तो वो है 23 AMU, और अगर हमने सोडियम के 1 मोल का वेट लिखा, मतलब वेट ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम, तो इसका वेट भी है 23, बट अब इसे लिखते हैं ग्राम में। ऐसे क्यों? प्रॉब्लम यह है कि तुमने किसी चीज को इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करा और ये वैल्यू चेंज नहीं होती। हाँ, सिर्फ ये जो यूनिट है ना, दिस यूनिट हैज बीन चेंज्ड। सो कंसर्न इज व्हाई द न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, व्हाई नॉट दैट वैल्यू हैज बीन चेंज्ड एंड व्हाई द ओनली यूनिट हैज बीन चेंज्ड। तो कहीं तो कहानी है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी भी नंबर को 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई भी करा, जब भी वो नंबर अपने बेसिक नंबर से चेंज नहीं होती, पॉइंट का फर्क नहीं आता। क्यों? तो आंसर इस वाली केस के अंदर में है। आंसर इस वाली केस के अंदर में है कि अगर हमने 23 के AMU को कन्वर्ट करा तो ये 6.023 इंटू 10⁻23 और इसे मल्टीप्लाई करा 6.023 इंटू 10⁻23। क्या आ जाना बेटा? तो इसलिए किसी के एटॉमिक मास या किसी के मोलर मास के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके अंदर सिर्फ AMU से ग्राम के अंदर चेंज आता, बाकी कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा तो कैलकुलेशन तुमने गलत करी है। और ये है वो पुरानी बातें कि हमने रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाली, तो किसी एलिमेंट के बारे में निकाली और एक रेफरेंस एलिमेंट जो उस टाइम पे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिया करते थे। कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, इनके मास, क्योंकि ये बड़े कॉमन से बड़े मतलब ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल थे उस ज़माने में, इनको लेने के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था, बस दे वेर ईजिली अवेलेबल। वो ईजिली अवेलेबल थे तो उनको ले लिया। अब अगर हमने किसी चीज़ की रेफरेंस बनानी है, तो वो कम से कम हर एक आदमी उसे परसीव तो कर सके ना, तभी तो रेफरेंस बना सकते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे ये चीज़ें बड़ी आसानी से अवेलेबल थी साइंटिस्ट के सामने, तो उन्होंने इसे रेफरेंस बना दिया। सपोज हमने कहा कि ये जो है वो हल्के लाल रंग का है ना, लेकिन अब लाल रंग का कहा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमने कहा कि ये वो हल्का लाल रंग है जो मंगल ग्रह के दक्षिणी हिस्से के एक पेड़ के टहनी का रंग है। ठीक है ना भाई, ना तो कोई मंगल ग्रह पे गया, ना ही किसी को पता है कि वहाँ पे कोई पेड़ भी है, उसकी कोई ब्रांच भी है, ऐसा भी किसी को पता नहीं। अब वहाँ पे कौन सी लाल रंग है, हम कौन सी लाल रंग के रेफरेंस के बारे में बातें कर रहे हैं, ये कैसे मालूम होगा? एपिसोड थोड़ी बना रहे। तो हम ऐसी बात करें, जैसे लाल की बात करें, जो जैसे हमने कहा कि ICICI बैंक के बाहर जो कलर कोड होते हैं उसमें से एक कोड है, तो समझ आती है। कह दिया मंगल ग्रह के एक प्लांट की बीच वाली ब्रांच है, वैसे नहीं चलता। तो इधर भी ऐसे ही है, हमने उनको रेफरेंस लेना है जो अवेलेबल होते हैं, जो हमें दिख जाते हैं। तो इनके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, वो इजीली अवेलेबल थे, ये साइंस है। अब ये अपना तीसरा पार्ट है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं। सारा खेल इस चैप्टर के अंदर इसी मोल्स के ऊपर है। तो मोल्स कैसे निकाले, इसका तरीका क्या है भाई? तो यहां तुमने देखा होगा कि मास को मास से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, नंबर को नंबर से डिवाइड कर दो। यानी परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने पास बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाली, तो कैसे कैसे निकाल सकते भाई? गिवन वेट तो ठीक है, रेफरेंस वेट क्या डाले? गिवन वेट तो ठीक है, रेफरेंस वेट क्या डाला? एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट, कोई भी डाल दो। ठीक है, वेट की बात समझ आ गई। वॉल्यूम में क्या करना है? तो वॉल्यूम में ये वैलिड है फॉर गैस ओनली। ये कॉन्सेप्ट गैस के अलावा कहीं और लगा नहीं सकते। तो क्या है? गिवन वॉल्यूम बाई 22400 गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22400 ml। आपको किसी की वॉल्यूम निकालनी है, किसी के मोल्स निकालने हैं, क्या करा? जो भी वॉल्यूम दे रखी है डिवाइडेड बाई 22400 ml। बट दिस इज वैलिड फॉर गैस ओनली। इसे लिक्विड या सॉलिड पे लगा के ये मत कहना कि सर ने ऐसे ही बताया था।
नंबर में क्या करें भाई, नंबर कहाँ से आ गई, तो ठीक है जो भी नंबर दे रखा है, गिवन नंबर जो भी है, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर। हर बार क्या कर रहे हैं हम, एक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं। 22400 भी कांस्टेंट है, अवोगाड्रो नंबर भी कांस्टेंट है। अगर हम किसी कंपाउंड के बारे में बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, तो हर एक हाल में मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है। तो हम एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के ऊपर चल रहे हैं। इसे यूज कैसे करेंगे, इसे यूज कुछ ऐसे करेंगे। सपोज उसने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग केस। लिखा है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर लिखा है 3 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, या फिर ऐसा लिखा है 5600 ml ऑफ SO2 at STP, या फिर ऐसा लिखा है 11200 ml ऑफ O3 at STP, ऐसे लिखा है। तो आसान है। इसने क्या बोला, इसने वेट के बारे में बोला, तो फॉर्मूला कौन सी लगानी है, वेट बाय वेट। तो कितना दे रखा भाई 10, और रेफरेंस वेट कौन सी आनी है, मॉलिक्यूलर वेट। कैल्शियम कार्बोनेट की रेफरेंस वेट कितनी हो सकती है, 100। तो आंसर क्या हो गया, 0.1। इस वाली केस में क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। इस वाली केस में क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे नंबर बाय नंबर वाला फॉर्मूला यूज करना है, नंबर बाय नंबर का फॉर्मूला यूज करना है। कैसे यूज करें, तो गिवन नंबर कितनी है, 3 × 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23। देखो 6.023 हाथी के दिखाने के दांत थे, तो मैं एक्चुअली में इसको यूज करने की जरूरत नहीं जब तक कि उसने कहा ना हो। 6.0 का मतलब भी 6 ही होता है। तो क्या करा इस वाली केस में, आंसर क्या आना है भाई, 1/20। इस वाली केस में क्या करा, इस वाली केस में क्या करा, 5600 डिवाइडेड बाय रेफरेंस वॉल्यूम कितनी है, 22400। ये कितना आ गया, 1/4। वैसे ही इस वाले इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है, 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है, 1/2। क्या ये कॉन्सेप्ट यहां पे भी वैलिड है। मान लो हमने ऐसा लिखा, मान लो हमने यहां पे लिखा 18 ml ऑफ H2O। अब क्या लिख सकते, 18 ml ऑफ H2O। अब लिख सकते हैं क्या कि गिवन वॉल्यूम कितनी है, 18 डिवाइडेड बाई 22400। ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते, आंसर है नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते भाई, नहीं लिख सकते। क्यों, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि STP के ऊपर वाटर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैस के फॉर्म में नहीं। अगर वाटर गैस के फॉर्म में होता तो घर में जो हम बातें करते कैसे कहते, एक गिलास पानी लाना सूंघना है, ऐसे ही बोलते है ना, बेटा अंकल के लिए पानी लाओ सूंघना है। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये लिक्विड है और लिक्विड के ऊपर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। तो अब दो रास्ते, या तो ये सवाल बनना ही नहीं है या फिर दूसरे तरीके से बनना है। तो बनना ही नहीं है, ये पॉलिटिशियन का तरीका है ना। बनेगा, साइंस के अंदर इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बनेगा। साइंस के अंदर इम्पॉसिबल का मतलब ही है आई एम पॉसिबल। तो ये बनेगा कैसे भाई, ये ऐसे बनेगा, इसने ऐसे बनना है खुद को। देखो कैसे बनना है, इसने 18 ml की बात करी, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मास। तो हमने क्या करा, मास बाय मास का कॉन्सेप्ट पकड़ा, मास बाय मास का कॉन्सेप्ट पकड़ा। 18 × 1 डिवाइडेड बाय 18, आंसर है 1। 1 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि उसकी डेंसिटी है कितनी, 1 ग्राम पर ml, और 18 क्या है, 18 ml दे रखा था इसलिए करा। तो चीज़ें ऐसे बनती है। कई बार क्या होता वो ऐसे लिख करते कि जैसे मान लो यहाँ पे मोल्स दे रखा है और ये वॉल्यूम है और ये रेफरेंस वॉल्यूम है। अभी हमने क्या करा, वॉल्यूम से हमने रेफरेंस, हमने वॉल्यूम से मोल निकाले। अभी उल्टा भी कर सकते हैं ना, वॉल्यूम से मोल से वॉल्यूम निकाल सकते। कैसे, अगर उसने पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ let it be CH4, find the volume of 1.5 moles of CH4 at STP।
ऐसा पूछो, कैसे कर सकते हैं? इसने बता रखा है 1.5 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर्स। जैसे तुम्हारी श्रद्धा हो, मिलीलीटर के अंदर हो तो मिलीलीटर के अंदर, अगर लीटर के अंदर हो तो लीटर के अंदर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? गिवन वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो गिवन वॉल्यूम क्या हो गई अपनी? तो गिवन वॉल्यूम क्या हो गई अपनी? 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर्स। सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो उसने ऐसे ही पूछा हो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2.3 मोल्स ऑफ कौन सी गैस तुम्हें ज्यादा पसंद आ रही? लेट इट बी H2S। हालांकि ये पसंद तो नहीं आएगी। तो यहां पे ऐसा कर सकते हैं क्या? 2.3 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर्स। ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना, अभी बताया था कर सकते हैं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाना है ना। मगर जिंदगी इतनी आसान होती तो फिर लोग स्ट्रगल क्यों करते? बात फंसोगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि यहां पे STP लिखा ही नहीं। यहां पे कहीं STP लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। अगर यहां पे कहीं STP नहीं लिखा है तो सवाल ही इनकम्प्लीट है, और जब सवाल ही इनकम्प्लीट है तो उसके कभी कंप्लीट आंसर तो आ नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम हो गई तुम्हारे साथ। अब यहां पे ये तरीके थे हमने किसके निकालने के? मोल्स निकालने के। ठीक है, मोल्स को इंटर कन्वर्ट करने के। वैसे नंबर भी निकाल सकती है। सपोज अगर उसने पूछा फाइंड आउट द नंबर ऑफ number of aluminium. Suppose find out the number of moles of aluminium. Number of moles of aluminium in 3.5 moles of Al2SO4 whole 3। ऐसा पूछा होता। ये कोई सवाल ही नहीं है। ये कोई सवाल इसलिए नहीं क्योंकि ये 8 क्लास के बच्चे को ही मालूम है। ठीक है, कैसे भाई? उसने पूछा कि अगर हम 1 मोल की बात कर ले, अगर हम 1 मोल Al2SO4 की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें 2 मोल्स एल्यूमिनियम है, और क्या भाई? इसमें 3 मोल्स सल्फर है, और भी कुछ है क्या? इसमें 12 मोल्स ऑक्सीजन है। किसके अंदर? 1 मोल। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए 3.5 में। सारे चाहिए नहीं, सिर्फ एल्यूमिनियम चाहिए। तो 1 मोल्स के अंदर 2 मोल है, तो 3.5 के अंदर कितने हो गए? 7 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। 7 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये आंसर है। 7 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये आंसर है। तो हमने यहाँ पे इनको इंटर कन्वर्ट करके देखा। मोल्स को हमने कन्वर्ट करा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, नंबर बाय नंबर, और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी जो खेल है उसे खेल के देगा कि मोल्स दे रखी है तो गिवन वॉल्यूम निकाल ली, गिवन वॉल्यूम दे रखी है मोल्स निकाल ली, एंड सो ऑन। तो ये इनके रिलेशनशिप है मोल्स के अंदर में। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है कि हमने जब मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी तो मॉलिक्यूलर वेट है। एटॉमिक वेट का मतलब है जो हमने एटम्स के बारे में बातें करी। पुराने ज़माने में हम बातें कर रहे थे, रिलेटिव बातें कर रहे थे किसकी? कि इसकी कितनी वेट है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ रेफरेंस एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम ऐसी बातें नहीं करते, एब्सोल्यूट बातें करते हैं। लेकिन अभी भी एक पार्ट बच जाते हैं, और वो पार्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के। इस वाली पार्ट के अंदर एक और पार्ट बच जाना है इसके बाद, जो इसके बाद की वीडियो के अंदर है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अदरवाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बड़ी फेमस चीज़ है। तुमने फाइंड आउट करना होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज हमने ऐसा लिखा कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज ऐसा लिखा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
मान लो ऐसा लिखा कि इलेक्ट्रॉन इन 44 mu CO2 और 44 ग्राम CO2। ठीक है, अब एक आंसर ये हो सकता है कि शायद निकले ही ना, और एक आंसर ये भी हो सकता है कि शायद निकल जाए। इसे सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर इसे सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला भी, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला, गिवन वेट कितनी है 44 और एटॉमिक वेट कितनी है 44, दोनों एमयू है, कैंसिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, इसके ऊपर सस्पेंस है, लेट इट बी Na। और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल कैसे करा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल के लिए ऐड देयर एटॉमिक नंबर, ऐड देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर ऐड कर दो। भाई उनको फोन करके तो पूछोगे नहीं कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या है ना, तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है फोन करके तो बताओगे नहीं, तो तुमने क्या करना है, उसके एटॉमिक नंबर ऐड कर देने हैं। ऐड करा तो कार्बन के कितने, भाई कार्बन के एटॉमिक नंबर कितनी है 6, ऑक्सीजन के कितनी है 8 + 8, तो ये हो गए 22। तो यहां पे 22 से मल्टीप्लाई करा। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा करा तो दोनों के तो एक ही आंसर है, दोनों के एक ही आंसर आ जाने, तो क्या इनमें कोई बेसिक फर्क नहीं है, क्या दोनों के ही आंसर 22 Na होने हैं, क्या दोनों के ही आंसर 22 Na है, आंसर ऐसा हो नहीं सकता, दोनों के आंसर एक जैसे नहीं हो सकते, समाजवाद थोड़ी है, केमिस्ट्री। तो किसके आंसर 22 Na होने हैं और किसके आंसर सिर्फ 22 होने हैं, तो आंसर है कि जहां पे वेट AMU के अंदर दे रखी है, तो मैं बताया था कि जहां पे AMU है वहां पे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते, डोंट मल्टीप्लाई, वहां पे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो पहली केस में जहां पे 44 AMU है वहां पे ये आंसर 44 AMU के अंदर ये आंसर सिर्फ और सिर्फ 44 AMU के आंसर अंदर ये आंसर हो सकता है 22, सिर्फ 22, लेकिन 44 ग्राम के अंदर ये आंसर है 22 × अवोगाड्रो नंबर।